महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, आपके सत्संग से ये समझ आ चुका है कि जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, किंतु महाराज जी भौतिक जीवन में यदि कोई लक्ष्य या योजना बनाई जाए तो वो क्या फल के इच्छा के अंतर्गत आएगी? बिना फल की इच्छा के योजना ही नहीं बना सकते। पहले लक्ष्य होता है ना, कोई भी हमें वस्तु प्राप्त करनी होती तभी उसकी क्रिया में हम उतरते हैं। तो पहले हमारे सामने फल होता है, और जब भगवत आदेश हुआ और हम कार्य में लग गए, फल की कोई इच्छा ही नहीं हुई, वो भगवत प्रेरित कार्य है। और जब हम संकल्प बनाते हैं कि इसमें ये प्रॉफिट होगी, इसमें ये लाभ मिलेगा, इसमें मान मिलेगा, या जो भी लक्ष्य रखते हैं अपना, तो हमारे सामने पहले फल होता है, फिर क्रिया होती है। इसीलिए हम असंतुष्ट हो जाते हैं। फल मिला तो हमारे अंदर हर्ष रूपी दोष पैदा हो गया, और जो हमने सोचा था वो फल की हानि हुई तो शोक रूपी दोष आ गया, तो हम द्वंद्व के अंतर्गत सदैव पिसते रहते हैं। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो संकल्प रहित होते हैं। अचानक प्रेरणा हुई, ये करना है, वो कर रहा है, संकल्प उनका कुछ नहीं बनता। वो बैठकर संकल्प नहीं बनाते, उनका भागवतिक चिंतन चलता रहता है, उसी में आदेश हुआ और वो कार्य शुरू हो गया। अब उसकी पूर्ति और अपूर्ति में दोनों में समान रहते हैं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में, लाभ हानि में और जय पराजय में वो समान भाव रखने वाला, जो भगवत प्राप्ति की बात आप कह रहे हैं ना, उसमें अभी भगवत प्राप्ति की सुनकर के बात केवल याद है, अभी लक्ष्य नहीं बना। लक्ष्य तब बनना माना जाएगा जब देवर्षि नारद जी का एक सूत्र है, तदर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। जो अपने सारे आचरण भगवान को समर्पित कर दिए हैं, सारे कर्म भगवान को समर्पित कर, और निरंतर ऐसे भगवत स्मृति में डूबा हुआ है कि एक पल के लिए उसे आभास हो जाए भगवान को मैं भूल गया क्या, तो जैसे मछली को जल से अलग हटा दो तो तड़पने लगती है, ऐसे उसके परम व्याकुलते थी। तदर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणेन परम व्याकुलते। भगवान का विस्मरण होने पर परम व्याकुल। एकादशी स्कंद में लिखा है, जिसको भगवत प्राप्ति, महाभागवत को लगन या प्राप्ति हो गई है, वो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर आधे पल के लिए भी भगवान का स्मरण नहीं छोड़ सकता। अभी तो वो स्थिति नहीं है। तो हम जो भी कार्य करें तो हमारा मन संकल्प बनाता है फल का। हम वहाँ श्री भगवान को स्थापित करें कि परिक्रमा लगाई जाए, और इसका फल ये हो कि भगवान हम पर प्रसन्न हो, हमारी भक्ति दृढ़ हो, हमें भगवत स्मृति प्राप्त हो, हम काम क्रोध लोभ मोह मत पर विजय प्राप्त करके भगवान की समीपता का अनुभव कर सके, सब में भगवान का दर्शन कर सके। ऐसे हम भागवतिक कामनाएं करें, कामना से कामना को नष्ट करें। जैसे कांटा है ना, तो कांटा को निकालने के लिए कांटा जैसी ही आकृति हमको चाहिए यंत्र, भले वो कांटा हो या सुई हो, वैसे ही यंत्र चाहिए, तब हम निकाल सकते हैं। तो कामना से हम कामना को काट दें, सद कामना से असत कामना को काट दे। फिर सद कामना जब होगी तो निर्मल जल के समान होती है। जैसे शांत और निर्मल जल है तो फिर नीचे की वस्तु दिखाई देती है, तो अहंकार खत्म हो जाएगा उसका कर्ता भाव का, और जहां अहंकार खत्म हुआ तो फिर कर्ता और भोक्ता भाव जाती है, उसे भगवत साक्षात्कार हो जाता है, तत्वबोध हो जाता है। अब ये कितनी जल्दी साधक का प्रयास और भगवान की कृपा, साधक का प्रयास, पूरा प्रयत्न और भगवान की कृपा, इन दोनों से तत्वबोध हो जाता है। भगवत साक्षात्कार हो गया तो जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वो भगवत तत्व है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। और यदि वो भगवान की शरण में नहीं है, भगवान का नाम जप नहीं करता है, तो कामनाएं ही उसके नाश का कारण हो जाती है। ये विविध प्रकार की कामनाएं असत आचरणों में ले जाती है। एक गृहस्थी में किसानी करते थे दो भाई, एक दिन सत्संग में सुनाया था। तो उनके यहाँ बैल से हल जोता जाता था पहले। ये तो कुछ ही वर्षों में, हमें लगता है बहुत, वो 30-35 वर्ष में इतना विस्तार हुआ इस ट्रैक्टर आदि का। नहीं तो बैल से ही हल जोता किसानी की जाती थी। दो भाई थे, दोनों के दो दो बैल थे। तो विचार किया कि बहुत सुंदर बैल थे, कि अगर अपने दो बैल बेच लिए जाए और दो से काम चलाया जाए तो उस धनराशि से हम और खेत में अच्छा बीज, अच्छा उपजाऊ ताकत लगा करके अन्न एकत्रित कर सकते हैं। बात सही। तो बेचने का नाम सुनकर दो व्यापारी आए, वो बैल ही खरीदते थे। तो 12,000 के उनके बैल तय किए,
और रात्रि का समय था तो बोले हम यहीं सो जाते हैं आज आपके यहाँ, कल सुबह बैल लेकर चले जाएंगे। तो वो बैल का व्यापार करते थे तो उनके पास और भी धन था। अब वो भगवान के अगर शरण में होते किसान, भगवान का भजन करते होते या अध्यात्म को थोड़ा भी जानते होते, तो शरणागत अतिथि का किसी भी तरह बुरा भाव करना ये अपना सर्वनाश करना है। शरणागत के लिए तो महाराज बलि ने अपने शरीर का मांस दे दिया, तो जो आपकी शरण में उसकी रक्षा करनी चाहिए। पर उन दोनों के अंदर बेईमानी आ गई कि आज ये रात्रि में यहीं सोएंगे तो इनको मार देंगे तो 12,000 भी मिल जाएंगे, अपने बैल भी बच जाएंगे, और जो भी इनके पास पैसे हैं वो भी हमारे पास हो जाएंगे, और हम सबसे कह देंगे कि वो तो हमारा सौदा बना नहीं और वो यहाँ से चले गए थे, हमें पता ही नहीं। अपनी पत्नी से दोनों भाई, दोनों उनकी पत्नियां, 4 लोग तैयार हो गए, और उनके 2 बालक थे जो नई अवस्था के थे, 18-20 के। तो गांव में कहीं नौटंकी थी तो वहां वो देखने गए हुए थे, नौटंकी देखने। अब पास में गन्ना का खेत था तो उन्होंने कहा पहले गड्ढा खोद लेते हैं, फिर दोनों को, अब वो सो रहे हैं गला दबा के मार के, और फिर उसी गड्ढे में दाब देते हैं। तो रात्रि में अपने ही खेत में वो गड्ढा खोद रहे थे। इतने में पड़ोसी को किसी को सोच लगी भगवत प्रेरणा से। पहले लेटरिन बाथरूम तो गांव में हुआ नहीं करते थे, गांव के बाहर ही जाना होता था। इतनी जोर की लगी कि पास वाले गन्ने के खेत में ही, और वो दोनों खोदते, दोनों आ जाएंगे इसमें। बोले थोड़ा लंबे हैं यार, थोड़ा और खोद। तो उसको लगा रात्रि में खुदाई दोनों आ जाएंगे, मतलब कुछ गड़बड़ है क्या। तो उनका देखो, कभी भी इन व्यापारियों की चर्चा हो तो सांस मत लेना, और गड्ढा खोदते जा रहे। उसने कहा अच्छा इनके घर में कोई व्यापारी आया हुआ, उसको ही मारना चाहते। तो उनके दरवाजे गए तो बारंडा में ही दोनों बिस्तर में सो रहे, नजदीक गए, जगह बोले कि आओ हमारे साथ भाग चलो मारने। तो पड़ोस में वो अपने घर में लेके उनको छुपा दिया। अब ये दोनों गड्ढा खोद करके जलग इधर पहुंचे तो उनके दोनों लड़के को नौटंकी में आनंद नहीं आया। उनका चलो चलते हो। जब घर आए तो देखा दरवाजे के गद्दा बिछा हुआ, 2-4 पाई पड़ी। बोले शायद मम्मी पापा ने सोचा कौन दरवाजा खोले, इसलिए हमारे लिए बिस्तर, उसी में सो गए ओढ़ के। अब वो गड्ढा खोद के आया, अपने दोनों लड़कों को मारा, क्योंकि ऐसे दबाना हो। अब वहां अंधेरे में कौन, बिजली तो गांव में होती नहीं थी, मार के गाड़ दिया। जब गाड़ दिया फिर उनका आया पैसा का थैला, तो पूरा वहां देखा पैसे का थैला नहीं। बोले पैसे का थैला नहीं। वो तो बहुत परेशान हो गए, क्या वो अपने जेब आदमी लिए हुए थे क्या। फिर गड्ढा खोदा और जब देखा अपने लड़के, हाय मच गई कि हमारे। तब जब सुबह हुआ तो उसने सरकारी कर्मचारियों को रिपोर्ट की और उनको बंदी बनाया गया। एक असत कामना ने अपने पुत्रों को नष्ट कर दिया और खुद नष्ट हो गए। जेल की सजा आजीवन भोगेंगे, क्योंकि मैं गवाही सहित सब व्यवस्था थी। असत कामना जीव की दुर्गति कर देती। 5 मिनट के लिए कोई भोग वासना में प्रवृत्त हुआ, गलत, और वो उसके अगर यहां दंड नहीं मिलेगा तो भागवतिक दंड मिलेगा। 2 कानून है, एक है भारतीय जैसे कानून, एक है भागवतिक कानून। भारतीय कानून से छुपावश आप बच सकते हो, मान लो नहीं प्रकट हुआ आपका, ऐसे कितने अपने लोगों के पाप हैं जो प्रकट नहीं हुए, लेकिन भागवतिक कानून से नहीं बच सकते। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो हमें चाहिए कि नाम जप करते हुए सत कामना के द्वारा असत कामना का नाश करें, फिर सत कामना के कर्ता भाव का त्याग करके भगवत प्राप्ति हो जाए। समझ पाए आप? नाम जप करो तब समझ पाओगे भागवतिक आध्यात्मिक सिद्धांत। अहंकार आ जाता है ना, फिर कोई लक्ष्य बनाते हैं तो अहंकार को पूरे अभी हमने क्या कहा, कर्ता भाव का मतलब होता है अहंकार। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, मैं ये करता हूं, मैं ये करूंगा, मैंने ये कर लिया, इसी को तो अहंकार कहते हैं। तो हमने क्या कहा, जब सत कामनाओं से असत कामनाओं का त्याग करोगे तो सत कामनाओं से अहम का त्याग हो जाएगा, अहम का नाश हो जाएगा। सत कामनाओं का फल है, सत्कर्म का फल है। जैसे निर्मल जल शांत जल में अगर ध्यान से सुनोगे तो हर प्रश्न का उत्तर वो इसी में छुपा होता है। निर्मल जल शांत जल में नीचे दिखाई देता क्या है, ऐसे ही विशुद्ध अंतःकरण में अनुभव होता है कर्ता मैं नहीं हूं। गुणानुगुण वर्तनते मनुष्या पार्थ सर्वसा। ये त्रिगुणमयी माया से प्रेरित होकर अंतःकरण यंत्रवत काम हो रहा है। मैं इसका दृष्टा हूं, साक्षी हूं, मैं करता नहीं हूं। करते हुए भी, खाते हुए भी, पीते हुए भी, सोते हुए भी वो न खाता है, न पीता है, न सोता है, न जागता है। जो शुद्ध ज्ञानी है और भक्त है तो भगवान को अर्पित होता रहता, कर्ता दोनों में नहीं रहते।
आगे बढ़ोगे तभी अध्यात्म की ऊंचाई ये जान गए तो सब जान गए ना। या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न होए। ज्ञान का प्रादुर्भाव भगवान की कृपा से हो जाता है। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, माता पिता की सेवा करो, गंदा भोजन मत करो, गंदे दृश्य मत देखो, गंदी बातें मत सुनो, गंदी क्रियाएं मत करो, गंदे विचार मत, अभी आनंद आ जाएगा। आनंद तो सत में है ना, सच्चिदानंद। और हम असत में आनंद ढूंढ रहे हैं, इसीलिए जितनी जेलें भरी, जितने रोग हैं, ये सब आनंद की खोज असत में करने गए, उसी का फल मिल रहा है, पाप का फल मिल रहा है।